ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर। समर में काफ़ी सारे लोग होते हैं। इनमें खुले रोड नहीं है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है उस हिसाब से इस रोड पे। तो साइकिल वालों के लिए अपनी लेन है ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, मॉडर्न। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, फिर भी मेरा कैमरा हीट अप हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। समर में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, विंटर्स में इतने लोग नहीं होते बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आन और बखैर अगले। टोरंटो सिटी है, मैं डाउनटाउन में मौजूद हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको एक वॉकिंग टूर कराऊंगा नेथन फिलिप्स स्क्वायर से। ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर का एरिया है। नेथन फिलिप्स स्क्वायर से यंग डंडास स्क्वायर तक की मैं वॉक करके आपको यहाँ का व्यूज़ दिखाऊंगा। ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर। तो आए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस वॉकिंग व्लॉग के साथ। अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ और मज़ीद टोरंटो से रिलेटेड वीडियोज़। यहाँ पे जितने भी इवेंट होते हैं या जगहें हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लोर करने की। ये समर में देखते हैं कि समर में यहाँ के व्यूज़ किस तरह हैं, क्योंकि इसी जगह की मैंने विंटर्स में भी वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल में देखें, एक मैंने वॉकिंग टूर सेम किया था नेथन फिलिप्स स्क्वायर से यंग डंडास स्क्वायर तक, लेकिन वो विंटर का टाइम था। तो अभी समर में देखते हैं जुलाई में कि यहाँ पे किस तरह के व्यूज़ होते हैं। समर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। विंटर में यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं होते, क्योंकि सब लोग सर्दी की वजह से छुप के बैठे होते हैं। ये टीडी बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट भी खोला था इसी ब्रांच में। ये क्वीन स्ट्रीट वेस्ट का रोड है। तो ये बिल्कुल डाउनटाउन है टोरंटो का, और टोरंटो ओंटारियो में है। ओंटारियो प्रोविंस है कनाडा का। तो अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, जुलाई का महीना है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। प्लेजेंट वेदर है बहुत ज़्यादा। हर बंदा बस बिज़ी है, भागम भाग में है, जल्दी में है। और यहाँ पर सफाई काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया में, इतना मैस नहीं है। रोड भी बस ठीक ही हैं, इतने खुले रोड नहीं है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है उस हिसाब से इस रोड पे। यहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, न्यू भी हैं। ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। राइट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लास वर्क हुआ है, ग्लास काफ़ी यूज़ हुआ है इन बिल्डिंग्स में। और ये मेरे लेफ़्ट साइड में काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग लग रही है आई थिंक। तो ये कॉम्बिनेशन है मॉडर्न और पुराने स्ट्रक्चर का। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है मुझे। ईटन सेंटर का ही एक पार्ट है ये। ईटन सेंटर यहाँ का काफ़ी बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल। और ये जो ग्रीन लेन आप देख रहे हैं, ये साइकिल वालों के लिए है, स्कूटर वालों के लिए, बाइक के लिए, क्योंकि बाकी तो काफ़ी बिजी हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियों की वजह से।
तो साइकिल वालों के लिए अपनी लेन है ये। ये रिचमंड स्ट्रीट है। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। ये रिचमंड स्ट्रीट ये सीधा यंग डंडा स्क्वायर पे जाता है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, मॉडर्न टॉल बिल्डिंग है। स्काई स्क्रैपर नहीं है, इतने बड़े भी नहीं है, बस सही है। और ये इस साइड में जाएं तो CN टावर के पास आप जा सकते हैं, CN टावर। लेकिन मैं इस साइड पे जा रहा हूँ, ऑपोजिट डाउनटाउन यंग डंडा स्क्वायर, जो कि अब सनकूफा स्क्वायर के साथ आई थिंक जाना जाएगा। उसको रीनेम कर दिया गया है, यंग डंडा स्क्वायर को रीनेम करके, और उस पर बहुत सारे पैसे लगाए हैं इसको रीनेम करने में, क्योंकि सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, इसको हर जगह पे रीनेम करना, उसकी पब्लिसिटी करना, तो काफ़ी $बिलियन इस पे खर्च होते हैं किसी भी जगह को रीनेम करने में। लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों इसको रीनेम कर रहे हैं। सनकूफा स्क्वायर तो कोई अजीब सा नाम है। एनीवे और ये टोरंटो का मिनी न्यूयॉर्क है। जिस तरह न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पे काफ़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, चमक दमक होती है, ये टोरंटो में मिनी है, बहुत ही ज़्यादा मिनी है। उस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो काफ़ी बड़ा एरिया है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का। तो ये एक छोटी सी स्पॉट है सिटी के अंदर ही, जहाँ पे टूरिस्ट आ सकता है, 2-3 फ़ोटो खींच के बस जा सकता है यहाँ से। यहाँ पे एक्चुअली करने को कुछ भी नहीं है इतना, बस साथ में एक मॉल है, उसमें भी कोई ख़ास शॉप्स नहीं है मैंने देखा है। लेकिन बस ये वन टाइम विज़िट के लिए अच्छा है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, जुलाई के महीने में भी आप देख सकते हैं। तो लोग इसलिए काफ़ी ज़्यादा बाहर रहे हैं, घूम रहे हैं, फजूल घूम रहे हैं, कुछ शॉपिंग नहीं कर रहे। पता नहीं मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, ऑटोमेटिक ही हीट अप हो गया था आई थिंक। तो एनीवे मैंने उसी जगह से फिर व्लॉग को कंटिन्यू किया है, सेम जगह से। तो ये हम पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट नेथन फिलिप स्क्वायर से मैंने वॉक स्टार्ट की थी, और अभी यंग डंडा स्क्वायर पे पहुंचने वाला हूँ कुछ ही मिनट में। अभी फिर मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। गोप्रो का यही बहुत बड़ा मसला है, 2 व्लॉग बनाने के बाद जो बंदा तीसरा व्लॉग बनाता है तो हीट अप हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा फॉल्ट है गोप्रो में, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, आई होप कि मैं पहुंच जाऊं अपने डंडा स्क्वायर तक। आई होप कि अभी ऑफ नहीं होगा, थोड़ा कूल कर दिया है, थोड़ा वेट किया मैंने। तो मैंने बिल्कुल ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे स्टॉप हुआ था, कोई लोकेशन कट नहीं की। ये टोटल डिफरेंस आप देख सकते हैं फिर इस वीडियो में कि नेथन फिलिप स्क्वायर से यंग डंडा स्क्वायर तक का डिस्टेंस कितना है। इस वीडियो में मैंने कोई कटिंग नहीं की, सिर्फ कैमरा एक ऑफ हुआ था, लेकिन जगह को मैंने स्किप नहीं किया। तो सेम डिस्टेंस आप एस्टिमेट लगा सकते हैं इस वीडियो से। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, फिर भी मेरा कैमरा हीट अप हो रहा है वेल अभी फिर ऑफ हो गया था, लेकिन मैंने जगह स्किप नहीं की, सेम जगह से मैं फिर व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आई होप कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊँ, फिर इसको रख दूँगा कैमरे को। अभी काफ़ी तंग कर रहा है, तीन बार ऑफ हो चुका है। हम बिल्कुल यंग डंडा स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं वॉक करके। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे कुछ भी इतना ख़ास नहीं, बस 2-3 फ़ोटोज़ लेके आप जा सकते हैं वापस।
क्रेज़ी, एक बार फिर कैमरा शट हो गया है। एनीवे बस जल्दी से मैं नेथन स्क्वायर तक जाके इसको क्लोज़ करता हूँ। पता नहीं इसको चेंज करने का टाइम आ गया है गोप्रो को। एनीवे ये है नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है। और इस जगह की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो ये समर में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, विंटर्स में इतने लोग नहीं होते बिल्कुल भी। और रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन अभी समर है तो इसलिए वीकेंड भी है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। I took her down at Todd's one time and we Arde, ¿verdad? ओके तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि मेरा गोप्रो बार बार ऑफ हो रहा है। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये तो था नेथन फिलिप्स स्क्वायर से डंडास स्क्वायर तक की वॉक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, यल्ला बाय।